एवरीवन वेलकम यू ऑल। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक पीपीटी लेके, जिसके थ्रू हम प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के सामने जितने भी प्लांट्स और एनिमल सेल के ऑर्गेनल्स हैं, हर पर्टिकुलर ऑर्गन को हम डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का आपको फंक्शन पूछा जाता है। ख़ासकर जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी करते हैं, तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एमएससी में तो ये डिटेल में सारी चीज़ें हैं सेल वॉल के बारे में। तो अभी हम बेसिक पढ़ेंगे और ये जानना ज़रूरी है कि प्लांट और एनिमल सेल के ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या है। और आई होप कि आपको बेसिक प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर और डिफरेंस पता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट सेल वॉल। आज हम प्लांट की जो सेल वॉल है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्लांट सेल है वो होती क्या है, तो डिस्कस करेंगे। अ प्लांट सेल वॉल इज़ अ रिजिड लेयर दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ये सराउंड करे रहती है, उसके चारों ओर रहती है, जो कि एक रिजिड जो है लेयर है। इट गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। यानी कि ये क्या करती है, जो सेल वॉल है वो क्या करती है, एक तरीके की से सेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ का काम करती है, और साथ ही जो बाहरी जो चीज़ें हैं उनसे प्रोटेक्ट भी करने का काम करती है। क्योंकि सेल वॉल के लिए जो है प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। ओनली प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स। और ये हमें पता है कि सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में किसी भी तरीके की सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट इज़ सेलुलोज। तो पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। जैसे आपने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी सेल है, राइट। और ये जो है सेल वॉल यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इसके अलग अलग आपको पार्ट दिखाए गए हैं। अभी हम इनको वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज सेलुलोज, अ स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट गिव्स स्ट्रेंथ। जो सेलुलोज है वो एक तरीके का फाइबर होता है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। नेक्स्ट इज हेमी सेलुलोज। ये सेल वॉल के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इट हेल्प्स होल्ड द सेलुलोज टुगेदर। यानी कि क्योंकि सेलुलोज एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है तो उसको ये होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट इज पैक्टिन। पैक्टिन भी इसका एक कंपोनेंट है, दैट इज स्टिकी सब्सटेंस दैट हेल्प्स सेल स्टिक टू ईच अदर। यानी कि जो पैक्टिन है वो एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि स्टिकी होता है, यानी कि चिपचिपा होता है, जो कि सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। नेक्स्ट इज लिग्निन। ये भी कुछ सेल्स में प्रेजेंट है, कुछ सेल्स में एब्सेंट होता है। ये क्या करता है, मेक्स द वॉल स्ट्रॉन्गर एंड वाटर प्रूफ। यानी कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है और वाटर प्रूफ बनाता है। ये है लेयर्स। जैसे अभी हमने ये जो लेयर्स यहाँ पर डिस्कस करी हैं, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, तो इनको अभी हम यहाँ देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल ये फ्लेक्सिबल होती हैं, फॉर्म्ड व्हेन द सेल इज़ ग्रोइंग। और कब बनती हैं, जिस समय कोई सेल जो है प्लांट में ग्रो कर रही होती है, इसलिए क्या है प्राइमरी सेल वॉल। इनको हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने थोड़ा स्लाइड्स आगे पीछे लगा दिए हैं, बट आप इसको देख सकते हैं। ये है प्राइमरी वॉल, इसकी हम अभी बात कर रहे हैं, राइट, जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल थिकर हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, फॉर्म्ड आफ्टर द सेल स्टॉप ग्रोइंग। ये तब बनती है जब कोई भी सेल जो है वो ग्रो करना बंद कर दे। क्योंकि हर किसी का एक टाइम पीरियड होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो जब ये ग्रो करना बंद कर देती हैं तो उस टाइम पर ही सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका सेकेंडरी वॉल है। थर्ड इज़ मिडिल लैमेला, जो कि लेयर है द लेयर बिटवीन टू सेल्स रिच इन पैक्टिन। ये जो है पैक्टिन इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप मिडिल लैमेला का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यह है मिडिल लैमेला, जो कि आप देख सकते हैं दो सेल्स के बीच का पार्ट है सेकेंडरी वॉल, और प्राइमरी वॉल का जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला, विच इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिन। तो ये आपका बना होता है पैक्टिन से, ये आपको याद रखना है, राइट।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। तो ये जो है डिटेल में आपको दिखाया गया है, जैसे आप 1 बाय 1 देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे अभी हमने जो हमने सेल वॉल का एक डायग्राम देखा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लैमिना होता है, तो यही आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके दिखाया गया है। मिडिल लैमिना आप देख सकते हैं, दिस इज़ प्राइमरी सेल वॉल एंड दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जैसे पैक्टिन, आप जितना भी ये पर्पल वाला पोर्शन है पैक्टिन है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और उसके अलावा आप देखोगे कि ये जो आपको ये जो मतलब अगर हम बात करें, ये ग्रीन और जो येलो का कॉम्बिनेशन है, साथ में जो इसमें स्काई ब्लू कलर्स हैं, ये दिखा रहे हैं क्रॉस लिंकेज ग्लाइसिन, यानी कि इसमें जो ग्लाइसिन है उसका लिंकेज पाया जाता है। सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। इस तरीके से माइक्रोफाइब्रिल जो है इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या हैं। आपको मेन जो कंपोनेंट्स है बस वो याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में आप नहीं इसको याद मत रखिए, काफ़ी इजी है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स, ये जो प्लांट है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, एक संरचना देगा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम फिजिकल डैमेज, अगर सेल्स में कोई डैमेज हो जाए बाहर से तो उससे भी ये सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंट्स टू मच वाटर फ्रॉम एंटरिंग, और क्योंकि सेल के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी वाटर सही नहीं है, तो इसलिए क्या करता है, उसको एंटरिंग को भी प्रिवेंट करता है, मतलब रोक के रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी अगर वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो कहीं ना कहीं एंडोस्मोसिस होगी, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सही नहीं होती सेल्स के लिए। नेक्स्ट है हेल्प्स प्लांट्स स्टैंड अपराइट, और कहीं ना कहीं ये प्लांट्स को अपराइट, मतलब क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा। बस कुछ बेल्स होती हैं जैसे वो तो ग्रो करती हैं, अपवर्ड ग्रो नहीं करती हैं, जबकि मोस्ट ऑफ दी जो सेल्स हैं वो प्लांट जो है अपराइट में ग्रो करते हैं, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें, अगर आप सेल वॉल को कंबाइन करें डेली लाइफ से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या हम सेल वॉल का यूज़ कैसे अपनी डेली लाइफ में करते हैं। सेलुलोज जो हमें मिलता है सेल वॉल से प्लांट की, उसका हम यूज़ करते हैं पेपर, कॉटन और क्लॉथ्स बनाने में, जितने भी हम क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं या आप कॉटन का यूज़ करते हैं, तो ये सब प्लांट्स की सेल वॉल से ही बनता है। प्लांट सेल वॉल आर इम्पॉर्टेंट इन फूड लाइक फाइबर, जैसे प्लांट्स की जो सेल वॉल हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, फाइबर उनमें प्रेजेंट होता है। जैसे हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं या हम बहुत सारी वेजिटेबल खाते हैं जो कि फाइबर रिच होती है और हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। सो ये था अबाउट प्लांट सेल वॉल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, और आपके जो भी साथ के आपके दोस्त हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाएँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।